तो चलिए हम लोग आज क्लास 10th के साइंस के क्वेश्चनों को देखेंगे। यहाँ पे जो ऑब्जेक्टिव आने वाला एग्जाम में है उसी को हम लोग कराएंगे। दिया है कि प्रकाश की किरण गमन करती है, एकदम शांति से पढ़ना है। दिया है कि स्क्रीन पे आपको दिखाई दे रहा है कि प्रकाश की किरण गमन करती है। तो ऑप्शन में दिया है, ऑप्शन नंबर ए दिया है सीधी रेखा में, टेढ़ी रेखा में, ऑप्शन नंबर बी दिया है कि टेढ़ी रेखा में, और ऑप्शन नंबर सी दिया है किसी भी दिशा में, और ऑप्शन नंबर डी दिया है इनमें से कोई नहीं। तो प्रकाश की किरण गमन करती है। आप ज़रा सोच के बताइए। आप क्वेश्चन को भी आप कॉपी पे लिख के देखिए कि आप कितना क्वेश्चन को सही कर रहे हैं। ठीक है, हर एक ऑब्जेक्टिव कराएंगे। तो आप कर लिए। तो चलिए हम आपको आंसर इसका बताते हैं। आपका ऑप्शन नंबर जो ए होगा सीधी रेखा में। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रकाश का वेग न्यूनतम होता है। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। कई क्वेश्चन को एकदम 2024 में जो एग्ज़ाम में आने वाला है उसको आपको साइंस का चाहे हर सब्जेक्ट का करा देंगे। ठीक है, ध्यानपूर्वक खाली अब कॉपी कलम लेकर बढ़िए। देखिए ये दिया है कि प्रकाश का वेग न्यूनतम होता है। तो प्रकाश का वेग न्यूनतम होता है ऑप्शन नंबर ए निर्वात में, कि जल में होता है, कि वायु में होता है, कि कांच में होता है। तो प्रकाश का वेग सबसे कम किस में होता है? ठीक है, आप सोचिए, सोच के आप भी मारिए क्वेश्चन को। तो चलिए इसका जो आंसर होगा आपका जो होगा, प्रकाश का वेग किस में होता है सबसे कम? न्यूनतम कांच में। ऑप्शन नंबर ए डी जो है आपका सही हो जाएगा। कांच में प्रकाश का वेग सबसे कम होता है। तो चलिए यहाँ पे जो दिया है तीसरा नंबर क्वेश्चन कि मोटर गाड़ी के चालक के सामने कौन सा दर्पण लगा रहता है। यहाँ पे ऑप्शन नंबर सब गलत दिया है। तो यहाँ पे मोटर गाड़ी के चालक के सामने कौन सा दर्पण लगा रहता है? लघु दर्पण यहाँ पे नहीं होगा। आप लोग ऑप्शन में समझ लीजिएगा, अवतल दर्पण या उत्तल दर्पण। यही दो दर्पण का बात होगा जो मोटर गाड़ी चलाते हैं उसके सामने। तो एक एक क्वेश्चन को कराएंगे एकदम ध्यान से। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक भी कर लीजिए। तो अवतल दर्पण होगा कि उत्तल दर्पण, बताइए जल्दी। तो जो आपका सही आंसर होगा इसका उत्तल दर्पण होगा। मोटर गाड़ी के चालक के सामने उत्तल दर्पण लगा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मोटर कार के हेडलाइट में किसका प्रयोग होता है? मोटर कार के हेडलाइट में किसका प्रयोग होता है? तो आप अगर ऑब्जेक्टिव पढ़े होंगे साइंस में अपना, चाहे बीबीडी गाइड से या फिर टारगेट जो भी से, तो आप लगा सकते हैं। तो एक बार ये प्रैक्टिस करने के लिए आपको कि आप कितना क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं, और जब कोई सुनने वाला हो तो और बेटर होता है। तो मोटर कार के हेडलाइट में किसका प्रयोग होता है? यहाँ भी ऑप्शन नंबर आपका गलत दिया है। तो यहाँ भी दो दर्पण का उपयोग होगा, या तो उत्तल दर्पण या तो अवतल दर्पण। तो आप पढ़े होंगे कि उत्तल दर्पण या अवतल दर्पण। तो इसका जो सही आंसर होगा सोच लिए आप लोग, टिक मारे होंगे। तो चलिए इसका जो सही आंसर होगा अवतल दर्पण होगा। मोटर कार के हेडलाइट में किसका प्रयोग होता है? अवतल दर्पण का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, समरूप दर्पण द्वारा निर्मित प्रतिबिंब होता है। नया क्वेश्चन देखने को मिल रहा है, ध्यान से देखिएगा कि समरूप दर्पण द्वारा जो निर्मित प्रतिबिंब होता है, माने समरूप दर्पण के द्वारा कौन सा प्रतिबिंब बनता है? नया प्रतिबिंब कौन सा बनता है? वास्तविक बनता है कि काल्पनिक बनता है, कि दोनों बन जाता है, या इनमें से कोई नहीं? चार गो ऑप्शन दिया है ना, कि वास्तविक बनेगा, कि काल्पनिक, या दोनों, या इनमें से कोई नहीं। सोचिए, आपको भी समय दिया जा रहा है, टिक मार लिए। तो चलिए जब इसका हम आंसर बताते हैं आपको। इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, काल्पनिक। ठीक है, धन्यवाद।